क्या आपको अपनी बुद्धि तेजी से बढ़ानी है? क्या आपकी याददाश्त कमजोर है? क्या आपका मनोबल कमजोर है? क्या आप पढ़ाई में कमजोर हैं? तो ये एक योग पद्धति आपकी सारी समस्याएं खत्म कर देगी, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। आज हम जानेंगे एक ऐसी योग पद्धति के विषय में जो आपकी बुद्धि से संबंधित सारे विषयों में आपको मास्टर बना देगी, और वो है श्री गणेश योग पद्धति। यदि आप प्रतिदिन 5 मिनट खर्च करेंगे तो आपकी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाएगी कि आपको स्वयं अपनी बुद्धि पर आश्चर्य होने लगेगा। यह योग विधि पूर्णतः वैज्ञानिक है, इसमें थोड़ी सी भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अतः इसे ध्यान से समझे, सीखे और एकदम सही विधि के साथ प्रतिदिन सुबह और शाम को इस योग क्रिया को करें। इस योग पद्धति में स्वयं कोई परिवर्तन ना करें। घरों में और विद्यालयों में प्रातःकाल सामूहिकता में 5 मिनट का समय इस अद्भुत योग में लगाने से सबको बहुत लाभ होगा। यह योग करने में बहुत ही सरल है, लेकिन अत्यंत चमत्कारिक है। इस योग को करने के लिए हमें कुछ क्रियाएं करनी होती है। अब इस गणेश योग को कैसे करना है ये हम जानेंगे। इसे करना बहुत ही आसान है। भगवान श्री गणेश जी जो बुद्धि के देवता हैं, उनका स्मरण करते हुए एक स्वच्छ आसन पर खड़े हो जाइए, जैसे अभी मैं इस स्वच्छ आसन पर खड़ा हूं। अब अपने दोनों पैरों की एड़ियां के बीच लगभग 1 फुट का आपको फासला रखना कर सीधे खड़े हो जाना है। देखिए, मेरे दोनों एड़ियों के बीच में मैंने 1 फुट का फासला रखा है और मैं सीधा खड़ा हो गया हूं। अगर आप छात्र हो तो अपना मुख पूरब दिशा की ओर रखें। अगर आप वृद्ध हो तो अपना मुख उत्तर दिशा की ओर रखें। अब अपनी जिह्वा को पलटकर ऊपर तलवे पर लगाएं और यथासंभव जिह्वा को पीछे की ओर ले जाएं। जैसे जिह्वा हमने ऊपर ली, ऊपर तलवे पर ऐसा कर लेने के बाद अपना मुंह आपको बंद कर लेना है। इसे खेचरी मुद्रा भी कहते हैं। अब बाएं हाथ के अंगूठे और तर्जनी की सहायता से दाहिने कान का जो निचला हिस्सा है उसको हल्का सा दबाते हुए पकड़े रखना है, और अंगूठा जो है वो सामने की ओर रहेगा और जो तर्जनी है वो पीछे की ओर रहनी चाहिए, इस तरह से। अब दाहिने हाथ के अंगूठे और तर्जनी की सहायता से बाएं कान का निचला भाग हल्का सा दबाते हुए पकड़ें। देखो, ये अंगूठा हाथ का सामने की ओर है और तर्जनी कान के पिछले भाग में है। सो अंगूठा और तर्जनी दोनों की सहायता से हमें दोनों कान पकड़ने हैं। इसमें एक चीज याद रखनी है कि हमारी जो बाईं भुजा है वो नीचे की ओर रहनी चाहिए और हमारी जो दाहिनी भुजा है वो ऊपर की ओर रहनी चाहिए। अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे नीचे बैठना है। देखिए, और अब धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे खड़े हो जाना चाहिए।
यह क्रिया हमें 7 बार दोहरानी है। जैसे मैं अभी जीवा का जो आपको बताता हूं, जीवा को ऊपर तलवे पर लगाना है, इस तरह से हमें 7 बार ये गणेश योग की क्रिया करनी है। उसके बाद दोनों हाथ नीचे कर लीजिए और भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करते हुए इस क्रिया को समाप्त करना है। भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करेंगे। अब इस क्रिया को हम समाप्त करते हैं। अब हम जानते हैं कि गणेश योग पद्धति को कितने देर करना चाहिए। अगर आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए तो इस गणेश योग पद्धति को दिन में 2 बार, प्रातःकाल और सायंकाल को 5-5 मिनट करें। यह क्रिया प्रारंभ में लगातार 10 दिनों तक 7 बार करें, फिर उसके बाद लगातार 10 दिनों तक 14 बार करें और फिर उसके बाद हमेशा के लिए 21 बार करें। दोस्तों, इस गणेश योग पद्धति के अद्भुत फायदे हैं, एकदम जबरदस्त फायदे हैं। अगर आप इस गणेश योग पद्धति को हर दिन करते हैं तो आपको इतने जबरदस्त फायदे मिलेंगे कि आप कभी सोच भी नहीं पाओगे। बुद्धि से संबंधित सब प्रकार के रोग खत्म हो जाएंगे, जैसे डिप्रेशन, उदासी, निराशा, सोचने की क्षमता कम होना, एंजाइटी डिसऑर्डर, अत्यधिक चिंता और डर, स्किज़ोफ्रेनिया, भ्रम या गलत धारणाएं, बाइपोलर डिसऑर्डर, मूड का बहुत ही ऊपर नीचे होना, अल्जाइमर, याददाश्त और बुद्धि धीरे धीरे खत्म होना, डिमेंशिया, सोचने समझने की क्षमता कम होना, पार्किंसन, मूवमेंट और सोच दोनों प्रभावित होना, मिर्गी या एपिलेप्सी, दौरे पड़ना, बौद्धिक अक्षमता, आईक्यू और सीखने की क्षमता कम होना, लर्निंग डिसऑर्डर, पढ़ने लिखने या गणित में कठिनाई होना, ये सभी जो समस्याएं हैं वो इस गणेश योग पद्धति से नष्ट हो जाती हैं। मानसिक तनाव समाप्त होकर मन एकदम शांत और स्थिर रहता है, शरीर स्टेबल रहता है, मानसिक क्लियरिटी बढ़ती है और माइंड फोकस रहता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, एकाग्र शक्ति बढ़ती है, पढ़ाई करने की इच्छा शक्ति मजबूत होती है। आप सबसे ज्यादा मेधावी, प्रतिभाशाली और योग्य बनते हैं, जिसके कारण आपको सफलता आसानी से मिल जाती है। पढ़ने वाले छात्रों के लिए ये गणेश योग पद्धति बहुत ही फायदेमंद है। इन शॉर्ट, श्री गणेश योग पद्धति
इज इक्वल टू बुद्धि तेज, चित्त एकाग्र, मन शांत एवं केंद्रित, याददाश्त शक्तिशाली, पढ़ाई में इंटरेस्ट और शरीर स्थिर। लेकिन इस गणेश योग पद्धति को करते वक्त हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले महिलाएं अगर इसको कर रही हैं तो मासिक धर्म के समय 4 दिन इस योग पद्धति को ना करें। इस योग पद्धति में स्वयं कोई भी परिवर्तन ना करें। इस योग पद्धति को करते समय सांस सही तरीके से लेनी है और सही तरीके से छोड़नी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी बुद्धि बहुत तेज हो, याददाश्त शक्तिशाली हो, मन एकदम शांत हो, स्थिर हो और सुपर फोकस हो, तो आज से ही इस योग पद्धति का अभ्यास आप शुरू कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये गणेश योग पद्धति पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। शुभम भवतु।